नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड की बात में हम चर्चा करते हैं उन खबरों के बारे में जो कि झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और झारखंड में चर्चाओं का विषय बने हुए रहते हैं। झारखंड की बात में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य में नई शिक्षा नीति जो है वो लागू करवाई जा रही है और इसी दरमियान जो है वो झारखंड में भी ये सभी चीज़ें जो है वो हो रही है। और आपको बता दें कि झारखंड में पारा शिक्षकों का जो मुद्दा था वो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। और आपको ये भी बता दें कि अभी जो है नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो पारा शिक्षकों का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। सभी जो शिक्षक है वो हम कहें तो परमानेंट हो जाएंगे, मतलब जो पारा शिक्षकों का प्रावधान था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन झारखंड में जो है वो नई शिक्षा नीति लागू होने में कुछ परेशानियां सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहले जो था उस समय 60% जो खर्च होता था वो दिया जाता था, जो भी शिक्षकों को वेतन दिया जाता है इन सभी के लिए जो भी खर्च होता था 60% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था, बाकी 40% जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले जो झारखंड में मौजूदा सरकार है वो ये कह रही है कि इसमें जो पूरा खर्च आएगा वो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा और यहीं जो है वो पेच फंस गया है। कहा यह भी जा रहा है कि नई शिक्षा नीति को झारखंड में नहीं लागू किया जा सके, इसलिए जो मौजूदा सरकार है झारखंड में वो ये सब चीज़ें जो है वो कर रही है। ये चीज़ें जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। लेकिन आपको हम ये बात बता दें कि 60,000 शिक्षकों की बहाली करनी पड़ेगी और इसमें कुल मिला के 800 करोड़ का खर्च आएगा। ये मौजूदा सरकार द्वारा, मौजूदा राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को बताया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो खर्च है 800 करोड़ का उसको वहन करने में मौजूदा राज्य सरकार जो है वो हम कहें तो तैयार नहीं है और वहन नहीं कर सकती है। ये मौजूदा सरकार, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को कहा जा रहा है। अब आगे देखने वाली बात है कि 3 फरवरी को इसके लिए एक्शन कमेटी की जो है वो मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। केंद्र सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति सभी राज्य में लागू होने चाहिए और यहाँ पे झारखंड में जो है वो ये साफ यहाँ के सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी खर्च आएगा वो पूरी तरह से केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। इसमें सक्षम नहीं है राज्य सरकार ये सभी जो कॉस्ट लगेगा 800 करोड़ रुपये वो वहन करने में। झारखंड की बात में आगे हम चर्चा करेंगे देवघर एयरपोर्ट के बारे में। आपको बता दें कि परिवहन सचिव जो है झारखंड के, उनका एक बयान सामने आया है कि 12 फरवरी को जो है वो एक मीटिंग होने वाली है और अप्रैल तक जो है वो देवघर एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। वहाँ पे 3 विमान की जो पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। ये परिवहन सचिव जो है झारखंड सरकार के, उनका बयान सामने आया है। मतलब कहा यह जा रहा है कि देवघर में आने वाले समय में जो एयरपोर्ट का काम है वो अप्रैल माह तक कंप्लीट हो जाएगा। झारखंड की बात में आगे हम बात करेंगे झारखंड के जो वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव जी, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, ये कांग्रेस के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने झारखंड में बसे बिहारियों एवं मारवाड़ियों पे जो है वो टिप्पणी की थी और एक अखबार में बाकायदा एक लेख भी छपा था। उसके बाद जो मौजूदा वित्त मंत्री है डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें वो उन्होंने कहा कि वो खुद भी अपने आप को बिहारी बोलते हैं और उनका जो जन्म है पठन पाठन है और नौकरी भी उन्होंने बिहार में ही की है और उनका कुछ ये कहने का मतलब नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि जब ये लेख सामने आया एक न्यूज़पेपर में, उसके बाद जो ये मुद्दा है ये कहे तो पूरे झारखंड में फैल गया। जगह जगह से जो है आवाज़ें आने लगी, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ये मुद्दा ट्रेंड करने लगा। तब जाके यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष और वित्त मंत्री श्रीमान रामेश्वर उरांव जी को सामने आना पड़ा और ये बयान देना पड़ा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये अभी इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं है। जितने भी विपक्ष पार्टी के नेता हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और लोगों के द्वारा भी आक्रोश इसमें दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने ये कहा कि जितने भी मोहल्ले हैं जैसे चापू टोली हो गया, मधुकम हो गया, उन्होंने कुछ स्पेशल मोहल्लों के नाम लिए। उनका ये कहना है कि वहाँ पे सिर्फ पहले आदिवासी बसते थे लेकिन अब आदिवासी जो है वो वहाँ पे नहीं मिलते हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये भी कहना जो है वो सही है कि झारखंड का तो बात अलग है, देश में कहीं भी कोई जाके रह सकता है, कहीं भी कोई जाके व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी कोई जाके अपना भरण पोषण कर सकता है। तो फिर ये बांटने वाली चीज़ें जो है वो सामने आती है तो कहीं ना कहीं जनता में जो है वो गलत संदेश जाता है। झारखंड की बात में आगे हम चर्चा करेंगे रिम्स के बारे में। आपको हम बता दें कि रिम्स पे जो है वो झारखंड हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है, वहाँ की लचर व्यवस्था पे सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि बहाली जो है वो क्यों नहीं की जा रही है। ये सवाल जो है हाईकोर्ट ने पूछा है रिम्स से और साथ में ये भी पूछा गया है कि कोरोना काल में कितने मशीनें खरीदी गई, कौन कौन से मशीनें खरीदी गई और पैथोलॉजी लैब की जो है और सिटी स्कैन की व्यवस्था काहे नहीं करवाई जा रही है। ये चीज़ें भी
पूछा है हाई कोर्ट ने रिम्स से। और आपको ये भी बता दें कि रिम्स में जो है वो प्राइवेट जगहों में सीटी स्कैन और पैथोलॉजी की व्यवस्था होती है। अभी तक जो है वो ये व्यवस्था नहीं की गई है रिम्स के द्वारा, तो इस पे जो है वो हाई कोर्ट सख्त दिखाई दे रही है। और हाई कोर्ट ने ये चीज़ें पूछी है रिम्स से और जवाब देने को कहा है कि वहाँ बहाली क्यों नहीं हो रही है, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, ये सब की बहालियाँ नहीं हो रही है, रिक्त पदों पर भर्तियाँ नहीं हो रही है। साथ ही साथ वहाँ की व्यवस्था जो है वो लचर बनी हुई है, सिटी स्कैन पैथोलॉजी लैब की व्यवस्था नहीं है। इन सब चीज़ों पे जो है वो हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है और रिम्स को जो है वो इस पे जवाब देना है हाई कोर्ट को। झारखंड की बात में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड पे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।